हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लिस्ट एंड डिक्ट कम्प्रीहेंशंस के बारे में। क्या है ये लिस्ट एंड डिक्ट कम्प्रीहेंशंस इन पाइथन एंड क्यों ये पढ़ना ज़रूरी है, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एज वेल। ओके, सो सबसे पहले यदि हम इसका डेफिनेशन देखें कि क्या है ये क्या बोलते हैं लिस्ट कम्प्रीहेंशन एंड डिक्ट कम्प्रीहेंशंस, तो ये पाइथन में ना एक सिंटैक्टिकल शुगर बोलते हैं उसको, कम्प्रीहेंशंस को। मतलब लिस्ट क्रिएट करने का या लिस्ट से लिस्ट क्रिएट करने का या डिक्ट क्रिएट करने का या लिस्ट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिक्ट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसको हम बिना एक फॉर लूप लिखे हुए, मतलब फॉर लूप तो लिखना है बट उसको एक 3-4 लाइन के कोड को हम, मल्टीपल लाइन के कोड को हम एक लाइन में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का सिंटैक्स प्रोवाइड कराता है पाइथन लिस्ट में एंड डिक्ट में। उसको बोलते हैं हम सिंटैक्टिकल शुगर। ओके, तो मतलब सिंटैक्स को थोड़ा सा और क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिमाइज़ किया है। एंड वो सिंटैक्स जो ऑप्टिमाइज हुआ है उसी को हम बोलते हैं कम्प्रीहेंशंस, लिस्ट कम्प्रीहेंशन एंड डिक्ट कम्प्रीहेंशंस, जो कि ट्रेडिशनल लिस्ट के ऑपरेशन से एंड ट्रेडिशनल डिक्शनरी के ऑपरेशन से फास्टर होता है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स जंप टू दैट विजुअल स्टूडियो कोड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ यूज केस समझना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे मैं यदि आपको बताऊं कि हमें क्या करना है कि एक लिस्ट बनाना है, एक लिस्ट बनाना है जिसमें हमें 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर रहे। ओके, तो 1 से लेकर 10 तक नंबर के लिए हमको क्या करना होगा, एक लिस्ट ले लिए और फिर उसमें हम एक फॉर लूप लगाए, फॉर आई इन रेंज। रेंज फंक्शन क्या होता है कि आप जो भी इसमें नंबर प्रोवाइड करेंगे उस बीच का ये नंबर जनरेट करके देगा। ओके, और आउटर बाउंड एक्सक्लूडेड होता है, इसलिए मैंने 11 दिया है 10 की जगह पर। तो 1 से लेकर 10 तक का नंबर उस रेंज में हमें रहेगा। अब हमें ये नंबर जो है लिस्ट में डालना है, तो लिस्ट डॉट अपेंड करना होगा, जाहिर सी बात है। और अपेंड में हमको ये आई डाल देना होगा। ओके, एंड अब जब हम ये प्रिंट कराएंगे हमारा वो जो लिस्ट है, तो हमें ये आ चुका होगा लिस्ट में 1 से लेकर 10 तक वो नंबर। इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये देखिए 1 से लेकर 10 तक वो नंबर आ गया। बट ये काम हम ये जो वो एक ये वेरिएबल बनाना प्लस ये फॉर लूप चलाना, फिर अपेंड कॉल करना, फिर ये प्रिंट करना, प्रिंट तो चलो छोड़ो, ये 2-3 लाइन का जो काम है वो हम एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं। ओके, यूजिंग लिस्ट कम्प्रीहेंशन। ओके, तो ये हम इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम कमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद हम जस्ट एल वेरिएबल लेते हैं, इसमें ऐसे लिखते हैं और उसको हम क्या करेंगे कि आई फॉर आई इन रेंज, ओके, 1 to 11। इसको सिंटेक्स को थोड़ा समझते हैं, ये क्या है। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। आई फॉर आई, इट मीन्स ये फॉर लूप तो चलेगा। ये फॉर लूप क्या करेगा, इस रेंज से एक एक नंबर पिक करेगा और वो पिक करेगा और वो लिस्ट में अपेंड करते जाएगा अपने आप। तो ये एक सिंटेक्स है लिस्ट कम्प्रीहेंशंस का। यहाँ पे हमको अपेंड लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन आप कीजिएगा वो इस लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट अपेंड होते जाएगा, ऑटोमेटिकली अपेंड होते जाएगा। ओके, यदि आपको सिंपल नंबर चाहिए तो बस आप यहाँ पे आई लिख सकते हैं। यदि आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो भी आप कर सकते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब ये सिंगल लाइन क्या करेगा, ये सेम आउटपुट जनरेट करेगा। ओके, अभी हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये देखो 1 to 10। ओके, तो ये सेम चीज़ किया बट हमें ना अपेंड कॉल करना पड़ा, ना ही फॉर लूप ऐसे लगाना पड़ा। तो ये हो गया। अब सपोज हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि 1 से लेकर 10 तक का जो नंबर है वो उसका हमें स्क्वायर चाहिए, तो हमें बस ऐसे कर देना है आई डॉट आई, मतलब आई क्रॉस आई। तो ये क्या करेगा, हर एक नंबर का स्क्वायर जनरेट कर देगा उस लिस्ट में। ओके, अभी हम जैसे प्रिंट करते हैं, इसको हम प्रिंट करते हैं। अब देखिए इस नंबर का 1 से लेके 10 तक के नंबर का स्क्वायर दे दिया। 1 4 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे करके अप टू 10 का 100। तो ये हो गया, एक लाइन में पूरा वो लिस्ट प्रिपेयर होके आ गया। ओके, अब हमारे पास एक और यूज़ केस है कि 1 से लेके 10 तक में जो नंबर है उस नंबर में से हमको बस इवन नंबर का यह स्क्वायर चाहिए। तो इसमें हम इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हैं। इफ़ आई, इवन नंबर का लॉजिक क्या है इवन नंबर का, तो आई % 2 इक्वल टू 0।
मतलब जो भी 2 से डिविजिबल है वो हमारा इवन नंबर है। तो वो वही नंबर को बस ये क्या करेगा, स्क्वायर करेगा जो कि इवन नंबर हो। ओके, तो हम जल्दी से देख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा हम, ओके, ये साइज सही है। तो अब ये क्या करेगा, ये फिल्टर कर देगा। ओके, अभी अब देखो, अभी देखो, एक को एक स्किप कर दिया, फिर 2 को लिया, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 को स्किप करके 4 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ओनली इवन नंबर। अभी ऑड नंबर का करना है तो यहाँ पे जस्ट नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा, ये ऑड नंबर का कर देगा। ओके, आप देख सकते हैं 1 3 5 7 और 9 का ये कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा लिस्ट कंप्रीहेंशन। ओके, अब हम बात करेंगे, अब सपोज ये हमको ये करना होगा, क्या बोलते हैं, इतना चीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन लिखना पड़ता है। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन लिखना पड़ता है, इफ़ आई परसेंट टू नॉट इक्वल टू, सॉरी, नॉट इक्वल टू 0 देन अपेंड। ओके, तो ये इतना चीज़ हमें करना पड़ता है। ओके, यदि लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज़ हम नहीं करते रहते तो। ओके, तो ये क्या किया, सिंटैक्टिकल शुगर, मतलब ये सिंटेक्स को और इजी कर दिया, प्लस ये हमारा जो लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर दिया। तो ये हमारा फ़ायदा है कंप्रीहेंशंस का यूज़ करने का, लिस्ट कंप्रीहेंशंस का। ओके, अब बोलते हैं ये तो हो गया लिस्ट कंप्रीहेंशन। अब डिक्ट कंप्रीहेंशन का क्या यूज़ है, तो अब जैसे कि हमें एक हमारा टारगेट है, ये सपोज ये डिक्शनरी है, इसमें हमें क्या टारगेट चाहिए, की वैल्यू पेयर होता है डिक्शनरी में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो डिक्शनरी में हमको क्या चाहिए कि यहाँ पे नंबर चाहिए प्लस उसका हमें स्क्वायर चाहिए। ओके, फिर इसका नंबर चाहिए, फिर उसका स्क्वायर चाहिए, फिर ये नंबर चाहिए, फिर उसका स्क्वायर चाहिए, ऐसे करके एक लिस्ट जनरेट करना है। तो उस टाइप का यूज केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिक्शनरी कंप्रीहेंशन से। ओके, तो कुछ नहीं, बस हम ये डिक्ट कंप्रीहेंशन ऐसे, ये डिक्शनरी एक ले लिए हम यहाँ पे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी ऐसे लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कि डिक्शनरी ऐसे ले लिए, उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, अभी हम जो लिस्ट कंप्रीहेंशन में कर रहे थे उतना तो करेंगे ही, आई फॉर आई इन रेंज 1 to 11। बट ये क्या है ना, ये लिस्ट है, ये डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में हमको की और वैल्यू दोनों चाहिए। तो की वैल्यू कैसे लगते हैं, कॉमा सेपरेटेड, आई हमारा जो नंबर और उसका हमको स्क्वायर चाहिए या क्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आई का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो की में हमारा वो नंबर एंड वैल्यू में वो हमारा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और ये अप्लाई होगा इच आई, मतलब सारे आई पे, मतलब सारे नंबर पे 1 से 11 तक के बीच में जितना भी नंबर है उस पर अप्लाई होगा। अब जल्दी से हम डी को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या ये आएगा। चलो, इसको हम, इसके आउटपुट को हम जस्ट कमेंट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 से लेकर 10 तक ये आउटपुट देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारा की वैल्यू पेयर जनरेट हो गया। तो ये हो गया डिक्शनरी कंप्रीहेंशन। ओके, तो ये हमारा हो गया लिस्ट कंप्रीहेंशन एंड डिक्ट कंप्रीहेंशन, ऐसे हो गया। तो ये है लिस्ट एंड डिक्ट कंप्रीहेंशन इन पाइथन। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में। जब कोई आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको बहुत सारा नंबर दे दिया होगा, उसको प्रोसेस करना है एंड उसको तो आप एक क्या बोलेंगे, एक सिंगल लाइन में भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल लाइन रिक्वायर्ड होता है। अभी बहुत सारा कंडीशन लिखना हो तब करना हो, तब सारा कंडीशन, ये कंडीशन कंप्रीहेंशन में भी आ जाएगा। यदि आप इफ़ लगाना चाहते हैं तो इफ़ आई परसेंट टू इक्वल टू 0, मतलब जितना भी इवन नंबर है सब सिर्फ उसी का वो डिक्शनरी बनाए की वैल्यू पेयर, तो वो भी पॉसिबल है। अभी आप देख लो, सिर्फ इवन नंबर का स्क्वायर की वैल्यू पेयर जनरेट कर चुका है ये। तो ये है हमारा लिस्ट एंड डिक्ट कंप्रीहेंशंस। अब आप बोलेंगे कि ये लिस्ट एंड डिक्ट कंप्रीहेंशन है तो ये टपल कंप्रीहेंशंस भी होगा। ओके, वो भी हम देख लेते हैं, राइट। अभी सपोज ये हम एक टपल लिए, अब टपल में हम ये ऐसे करेंगे, तो आई फॉर आई इन रेंज 1 to 11। अभी आप बोलेंगे कि ये अभी आप प्रिंट करेंगे तो आपको ये कोई एरर नहीं देगा। ओके, कोई एरर नहीं देगा। तो इंटरव्यू में आपको, इंटरव्यूअर जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसको हम बस सीलेक्ट कर देते हैं।
इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो आप देख लीजिए, ये जो टी आप प्रिंट किए वो हमारा जनरेटर है, जनरेटर का ऑब्जेक्ट होता है। मतलब टपल कंप्रीहेंशंस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, राइट। हमें हमारे पास लिस्ट एंड डिक्ट कंप्रीहेंशंस होता है। यदि आप ऐसे देख के आपको सिंटैक्स आप पूछ देगा इंटरव्यूअर कि ये क्या है टपल कंप्रीहेंशंस, तो पॉसिबल है, ये कोई एरर नहीं दे रहा है, बट वो टपल कंप्रीहेंशंस नहीं होता है। वो एक जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, फिर वो जनरेटर ऑब्जेक्ट को आपको इटरेटर में कन्वर्ट करके इटरेट करना पड़ेगा। वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो किसी और ट्यूटोरियल में बताएंगे। बट ये जाहिर सी बात है ये टपल नहीं है। अब इसका हम टाइप भी देख लेंगे तो ये आपको टपल नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिए क्लास जनरेटर है, ये टपल नहीं है। ओके, तो कोई भी यदि बोले कि टपल कंप्रीहेंशन होता है पाइथन में, ऐसा सिंटेक्स है उसका, तो आप बोलिए कि आप उसको ऐसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं टपल कंप्रीहेंशन नहीं होता है, पाइथन में लिस्ट एंड डिक्शनरी कंप्रीहेंशन ही होता है। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे दो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला इंटरव्यू में, और ये मतलब बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन जो कि लिस्ट कंप्रीहेंशन से पूछा जा सकता है, और क्यों लिस्ट कंप्रीहेंशन को यूज़ किया जाता है उसको हम समझ सकते हैं ये दो यूज केसेस से। सपोज हमारे पास दो लिस्ट है, ओके, एंड हमें एक लिस्ट जनरेट करना है जो कि क्या करे कि इसका पहला एलिमेंट ले और इसका पहला एलिमेंट ले और उसका सम करके ये L3 में डाल दे। ओके, मतलब हमारा जो टारगेट लिस्ट है वो ऐसे होना चाहिए, तो 1 + 2 3, फिर 4 + 3 7, ऐसे करके एंड सो ऑन। तो ये हमारा टारगेट लिस्ट बनाना है। तो इसको कैसे करेंगे, यदि हम लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें ये 2 फॉर लूप चलाना होगा। ओके, एंड 2 फॉर लूप में फिर पहले का L1 का पहला एलिमेंट प्लस L2 का पहला एलिमेंट लेके उसको ऐड करना होगा, राइट। तो वो हम ना करके हम कंप्रीहेंशन का यूज़ करते हैं जो कि एक लाइन में वो पॉसिबल है। पहले क्या करेंगे, तो I + J करेंगे, I + J करेंगे। तो I + J क्या है, I हमारा पहला लिस्ट का पहला लिस्ट का एलिमेंट होगा एंड L1 का, एंड J जो होगा L2 का एलिमेंट होगा। लेकिन उसको आइटरेट कैसे करना है, पैरेलल इटरेटर बोलते हैं उसको, मतलब लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज़ पैरेलल इटरेशन के लिए किया जाता है मोस्टली। तो ये क्या करेंगे, I + J फॉर I एंड J इन जिप एक मेथड है जिसमें आपको ये क्या करता है, जो भी आप इटरेटर पास करेंगे वहाँ पे उसका एक एक एलिमेंट पिक करके आपको रिटर्न करता जाएगा। ओके, जनरेट करता जाएगा। ओके, तो ये L1 एंड L2 ऐसे करके यदि इसमें पास कर दिए आप, तो ये क्या करेगा कि L1 का पहला एलिमेंट I में, फिर L2 का पहला एलिमेंट J में दे देगा, राइट। ऐसे जब दूसरा इटरेट करेगा तो फिर 3 4, फिर 5 6, फिर 7 8, फिर 9 10, ऐसे करके वो जनरेट करता रहेगा। एंड वो जो I जो J आएगा उसको हम यहाँ पे सम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी ऑपरेशन चाहे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से L3 में हमारा वो जो है हमारा टारगेट जो है वो स्टोर हो जाएगा। ओके, तो हम जल्दी से प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारा टारगेट L3 में आया कि नहीं। आप देख सकते हैं 1 और 2 का सम 3, 4 एंड 3 का सम 7, इसके बाद 5 एंड 6 का 11, 7 एंड 8 का 15, एंड 10 एंड 9 का 19। तो ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल, आई डोंट नो, पैरेलल इटरेशन, सॉरी फॉर माय टाइप और स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, तो ये हो गया पैरेलल इटरेशन, मतलब पैरेलली ये दोनों लिस्ट को आइटरेट कर रहा है। ओके, ये जिप फंक्शन बहुत ही यूज़ होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इससे दोनों जो है आइटरेट हो रहा है बारी बारी से, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट। ओके, इसको कर रहा है। अब एक और होता है नेस्टेड करके। नेस्टेड क्या होता है, सपोज हमारे पास एक यूज केस है, दूसरा क्या होगा, नेस्टेड इटरेशन। वहाँ पे भी लिस्ट कंप्रीहेंशन या डिक्ट कंप्रीहेंशन बहुत ही यूज़फुल होता है जब हम बात करेंगे नेस्टेड आइटरेशन के। नेस्टेड आइटरेशन कहने का मतलब, हमें जब ज़रूरत हो लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटरेट करने की, तो वहाँ पे भी हम लिस्ट कंप्रीहेंशन से वो चीज़ कर सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ कैसे करेंगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि हमें एक टपल बनाना है जो कि I का पहला एलिमेंट और से I के पहले एलिमेंट ले, उसके साथ ये सब का पेयर करे, उसके बाद फिर ये दूसरा एलिमेंट ले तो उसके साथ ये फिर सबका पेयर करे। ओके, तो वो चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे, इसका मतलब हमको क्या चाहिए, L4 में चाहिए हमको बहुत सारा टपल, जैसे 1 2
एंड इसके बाद हमको चाहिए एक 4, एक 4, इसके बाद हमको चाहिए एक 6, एक 8, एक 10, ओके, एक 6, इसके बाद हमको चाहिए एक 8, इसके बाद हमको चाहिए एक 10, एंड इसके बाद फिर 3 से, इसके बाद फिर 3 2 3 4 3 6 3 8 3 10, मतलब ये क्या करेगा, एक आउटर लूप का एलिमेंट एंड आउटर लिस्ट का एलिमेंट एक इनर लिस्ट का सारा एलिमेंट से पेयर करेगा, ओके, 3 2 से, फिर 3 4 से, फिर 3 6 से, ऐसे करके वो बनाएगा। तो ये हम कैसे शिफ्ट करेंगे, इसको बोलते हैं नेस्टेड आइटरेशन, मतलब इसको लेकर के पूरा इटरेट किया, फिर इसको लेकर के ये सारा इटरेट किया, फिर इसको लेकर सारा, फिर इसको लेकर सारा, फिर इसको लेकर सारा इटरेशन करना है हमको। तो हम सिंगल लाइन में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, यदि हम ट्रेडिशनल वे से यदि करेंगे तो हमें फॉर लूप लगाना होगा, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगाना होगा, और फिर उस फॉर लूप से सबका पेयर बनाना होगा टपल, एंड फिर उस टपल को अपेंड करना होगा हमारा जो टारगेट लिस्ट है उसमें, इतना काम करना होगा। लेकिन उस चीज़ को हम एक लाइन में कैसे कर सकते हैं, एक लाइन में हम कैसे कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक टपल बनाना है आई और जे का, और आई और जे कहाँ से आएगा, आई और जे आएगा हमारा L1 से हमको आई उठाना है, फॉर आई इन L1, एंड अब ये L2 कहाँ से उठाना है, तो L2 हमको उठाना है जे कहाँ से उठाना है, जे उठाना है हमको L2 से, तो फॉर जे इन L2, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, तो फॉर आई इन L1 एंड फॉर जे इन L2, तो ये क्या हो गया, एक ये आउटर लूप हो गया, ओके, एंड उसके बाद ये एक इनर लूप हो गया। तो आउटर लूप इनर लूप का क्या कॉन्सेप्ट है कि पहले इनर लूप ये पूरा चल के खत्म हो जाएगा, तब ये नेक्स्ट आई पे जंप करेगा, ओके। तो ऐसे ही वर्क करेगा यहाँ पे, तो आई से जे का सारा जे का पेयर बना लेगा, तो फिर आई जब शिफ्ट होगा दूसरे एलिमेंट पे, तो फिर से ये जे का L2 का जितना भी एलिमेंट है सबसे पेयर बना लेगा। ऐसे करते करते 9 का भी सब, लास्ट में 9 जो है उससे भी सबका पेयर बना लेगा, ओके। तो हम देखते हैं इसको प्रिंट करा के, L4, ये आप देख सकते हैं 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10, फिर 3 2 3 4 3 6 3 8 3 10, 5 2 5 4 5 6 5 8 5 10, जितना भी एलिमेंट है आई में सबको इटरेट किया है, फिर जितना भी L2 में है उसको इटरेट किया है, उसका पेयर बनाया है। तो ये है हमारा यूज़ केस ऑफ कम्प्रीहेंशन, लिस्ट कम्प्रीहेंशन। सिमिलरली आप डिक्ट कम्प्रीहेंशन के साथ भी ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, एक पैरेलल इटरेशन में यूज़ किया जाता है और इसको नेस्टेड इटरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है लिस्ट कम्प्रीहेंशन का, ओके। ये था हमारा आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड यदि आपने बाकी पाइथन ट्यूटोरियल का सारा वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप आई बटन पर क्लिक करके वो सारा देख सकते हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।